मैंने लिखा है लेट द पेशेंट फील हिज पेन। पेशेंट को उसकी दर्द उसे महसूस होने दो। वी यानी कि फैमिली नीड टू गो थ्रू आर पेन। ठीक है, पेन इज आवर मेडिसिन राइट नाउ। इस पे बात करेंगे, है ना। देखो, जो बेसिक चीज है हमारी लाइफ की, लाइफ बर्थ की, पैदा होने की, वो भी पेन के बिना नहीं है। जब तक माँ को दर्द नहीं होती, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते, तो बच्चा बाहर नहीं आ सकता। पेन जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेग्रल पार्ट। उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और अगर हम गहराई में थोड़ा सा जाएं, क्योंकि अभी आज न्यू फैमिलीज अभी नहीं बैठी हैं, हम थोड़ा बहुत तो समझते हैं। जो एडिक्शन की जड़ है ना, जड़, एक्सपर्ट्स कहते हैं एडिक्शन की बीमारी की जो जड़ है वो दर्द है। वी हियर, वो मजे के लिए पीता है, वो मजे के लिए करता है। बट जब एडिक्शन बीमारी हो जाती है ना, मतलब ड्रिंकिंग इज वन थिंग, उसकी बीमारी होना इज अनदर थिंग। तो उसकी जो जड़ है वो पेन है। अब पेन क्या होता है? पेन किसी भी तरह की हो सकती है। पेन फिजिकल हो सकती है, पेन मेंटल हो सकती है, पेन इमोशनल हो सकती है। पेन ये हो सकती है कि घर में कोई हादसा हुआ हो, कोई ट्रेजेडी हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ हो। पेन ये भी हो सकती है कि मेरी हाइट छोटी है। पेन ये भी हो सकती है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। पेन ये भी हो सकता है कि मेरा सेल्फ एस्टीम लो है, मुझे सब निकम्मा समझते हैं। प्लीज, पेन ये भी हो सकती है कि मेरे पेरेंट्स की नहीं बनती। पेन ये भी हो सकता है कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं मिला। ठीक है। पेन ये भी हो सकती है कि हमारे पेशेंट को जिंदगी में इतना कुछ मिला कि, और इतनी खुशी मिली, इतना कंफर्ट मिला कि जब परेशानी हुई लाइफ में तो उसको फेस करने नहीं आई। इसकी भी पेन हो सकती है। या आने से पहले जो हमारे घर में माहौल था, जो हमारी जिंदगी चल रही थी, वो पेन ही थी। हमारी जिंदगी पेन में ही चल रही थी। ओके। उसके बाद जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं, तो स्पेशली जब डिटॉक्स और विड्रॉल के टाइम, जो हमारे पेशेंट का कंडीशन है, अगर उसे नींद नहीं आ रही, उसे भूख नहीं लग रही, अगर उसको तोड़ बज रही है, विड्रॉल हो रहे हैं, ये पेशेंट का पेन है। ये उसकी बीमारी के ट्रीटमेंट का हिस्सा है। ये होगा, ये रियलिटी है, ये ट्रूथ है। अच्छा, अपने बच्चे को, अपने पेशेंट को ऐसे देखकर हमें पेन होगा, वो नेचुरल है। ठीक है, फाइन। अब एक चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में, रिकवरी प्रोग्राम में, जो पहला प्रोटोकॉल है वो ये है कि पेन को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो कि ये बीमारी है। ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करो कि पेन तो हमारी लाइफ में आ गई, आ गई ना, पेन तो लाइफ में आ गई। अब हमने यहाँ पर बैठ के अपनी पेन को, कौन सी वाली पेन चाहिए, उसको चूज करना है। पेन तो लाइफ में आ गई, दैट एंड मतलब पेन इज देयर इन माय लाइफ, फुल स्टॉप, पीरियड। अब आपको बीमारी की पेन चाहिए या आपको ट्रीटमेंट की पेन चाहिए? अगर आपको पेशेंट को यहाँ पर देख के तकलीफ हो रही है, पेशेंट सो नहीं रहा तो आपको तकलीफ हो रही है, पेशेंट खा नहीं रहा तो तकलीफ हो रही है, ये वाली पेन मंजूर है या जो घर में और जिंदगी में हो रहा है वो वाली पेन चाहिए? अगर हम बीमारी वाली पेन लेते हैं तो वी हैव टू डू दिस सेल्फ टॉक एंड अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कि उसमें क्या होगा। बीमारी बढ़ती रहेगी, ठीक है, हमारी जिंदगी में हादसे होते रहेंगे, कुछ भी हो जाएगा। सो वो वाली पेन तो हमें पता है कि वो डिजास्टर की तरफ ही लेकर जाएगी। जो ये वाली पेन है, ट्रीटमेंट कराना, घर से दूर रहना, हॉस्पिटल में बैठना, पैसा लगाना, एनर्जी लगाना, अपने पेशेंट को ऐसे देखना, अपने पेशेंट को फेस करना, कन्फ्रंट करना, ये ट्रीटमेंट की पेन है। और इसमें कम से कम उम्मीद तो है कि कुछ हो सकता है। अब आप चूज करो कि आपको कौन सी पेन चाहिए।
पेन के बिना पॉसिबल ही नहीं। और पेन की बहुत सारी डेफिनेशंस है। सो लाइक यू सेड दैट व्हेन आई सी हिम लाइक दिस मुझे पेन होगा, 100% होगा। यू आर द मदर, क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो दैट इज ऑकवर्ड कि अगर पेन नहीं होगा, ठीक है। अब अपने आप से हमें ये पूछना है कि हमारा बच्चा जो कर रहा है उससे हमें पेन हो रहा है, तो वो कर क्यों रहा है? जिसमें वेरी राइटली वी आर सेइंग कि जो कॉज ऑफ पेन है वो एनिमल ब्रेन है, डिजीज है, हमारा बच्चा नहीं है। अब आप इस पेन से कैसे बच सकते हो कि वो गालियां दे रहा है, धमकी दे रहा है, सुसाइड की बात कर रहा है, ये कर लूंगा, डबल कर लूंगा, मेरे साथ धोखा किया, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो आपको चोट पहुंचा रही है। अब इस पेन से आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो बताओ? हाँ ठीक है, ये तो सोच कहाँ से आ रही है पेन, ओके, क्यों हमारा बेटा ऐसा करता है? और मगर सामने तो बेटा ही दिख रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? तो प्रोग्राम एक स्किल सिखाता है, वो बोलता है डिटैच्ड अटैचमेंट। अटैचमेंट कि जब आप अपने बेटे को फेस करो तो आप बेटे को मिलने ना जाओ, आप पेशेंट को मिलने जाओ। अपने पेशेंट को और अपने बेटे को अलग करो, क्योंकि जो हमारा बेटे को देखकर पेन होता है वो मां बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए फैमिली को सबसे पहले अपने मरीज को और अपने रिश्ते को अलग करना पड़ता है। ये हस्बैंड नहीं है, मरीज है। ये बेटा नहीं है, मरीज है। ये भाई या बहन नहीं है, ये एक मरीज है। तो फिर हमारी तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाएगी और हम साइंटिफिक कारण ढूंढेंगे। क्यों हॉस्पिटल में बैठे और हर बीमारी में पेन होती है। कीमोथेरेपी भी तो पेशेंट की होते हुए देखते हैं, उसमें भी हमें पेन होती है। छोटे से बच्चे को पीडियाट्रिशियन इंजेक्शन लगा रहा होता है, उसकी भी पेन होती है। छोटे से बच्चे को स्कूल छोड़कर आते हैं, वो रोता रहता है, हम उसको वापस घर नहीं लेकर जाते, उसकी भी पेन होती है। सो वी हैव टू सी कि पेन का क्या कारण है, ये पेन क्यों हो रही है, ये पेन कितनी जरूरी है। अगर हम पेशेंट को यहां पर कि इस चक्कर में कि इसको तोड़ ना बजे बिल्कुल, अगर इसको 7 दिन सुलाते ही रहे, आपको लगता है इलाज हो सकता है? तो हमने तो नशा ही दिया। फिर नशे में वो बेहोश होता था, हॉस्पिटल में भी आके उसको बेहोश कर दिया, इसलिए उसको सुलाया नहीं जा सकता। उसके जानवर दिमाग को तकलीफ हो रही है, उसका शरीर अंदर से तलब हो रही है उसको, ठीक है। उसको ये एहसास होना जरूरी है कि तकलीफ होती है। दूसरा, इस तोड़ से वो मर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पेशेंट को तोड़ की सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज की होती है कि अगर मुझे नशा नहीं मिला तो मैं खत्म हो जाऊंगा। फियर साइकोसिस, जैसे कल सर परसों उदाहरण दे रहे थे कि एक जब हाथी का बच्चे को सर्कस में लेकर आता है, महावत लाता है, तो उसको एक खूंटी के साथ, संगल के साथ बांध देते हैं। एक हाथी जंगल गिरा देता है, तो वो जब उसको खूंटी के साथ बांध देते हैं तो वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि वो छोटा होता है, वो छुड़ा नहीं सकता। वो जाता है, बड़ी हिम्मत करता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद वो बस कर देता है। अच्छा, वो जब बड़ा हो जाता है, हाथी उसको बड़े मजे से शो खत्म होने के बाद लाता है, वो ही पतली सी खूंटी लगाता है और बांध देता है, और वो खड़ा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके दिमाग में ये डर बैठ। तो फैमिली जब यहाँ पहुंचती है वो भी फियर साइकोसिस में होती है, नहीं नहीं जी हमें डर लगता है, ये हो जाएगा वो। और पेशेंट के दिमाग को कब्जा किया हुआ है बीमारी ने, उसको भी डर लगता है कि अगर मुझे नशा नहीं मिला तो क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो अब आप सोचो ना
कि ये सारा कुछ जानवर दिमाग की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ बीमारी की वजह से हो रहा है जिससे आप डरते जा रहे हो। तो आपका जो डर है वो खोखला है, एम्प्टी। जिस चीज से डरना चाहिए उससे आप डर नहीं रहे, जिस चीज से नहीं डरना चाहिए उससे आप डर रहे हो। आप डर रहे हो अगर हम ऊंचा बोले, अगर हमने कुछ बोला ये कुछ कर लेगा। क्या कर लेगा? कुछ तोड़ देगा, गुस्सा कर लेगा। वो तो ऑलरेडी सबसे ज्यादा जो डर है जिंदगी में किस चीज का है? सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? डेथ का। उससे ऊपर डर तो कोई है नहीं। अगर वो कुछ तोड़ भी लेगा कोई बात नहीं, उसका दिमाग खराब है। अगर वो धमकी भी दे देगा कोई बात नहीं, उसका दिमाग खराब है। अगर आप इलाज नहीं करोगे तो वैसे ही सब कुछ खत्म है। तो डर तो तब हो जब हमारे पास कुछ खोने को, हम तो ऑलरेडी खो रहे हैं। तो यहां पर बैठ के ये जो सेल्फ टॉक हम करते हैं, जो हम दिमाग में खिचड़ी लेकर हॉस्पिटल में आए हैं, ये एक एक करके इसको क्लियर किया जाता है कि क्यों कर रहा है हमारा पेशेंट ऐसा, क्योंकि बीमार है, इट इज ए डिजीज। वो ऐसी बातें क्यों करता है? क्योंकि दिमाग खराब है। वो इस तरह से छुट्टी छुट्टी क्यों मांग रहा है? क्रेविंग हो रही है। वो अग्रेशन क्यों कर रहा है? उसे तोड़ बज रही है। वो आपको ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो अंदर से खुद परेशान है। जैसे हम समझ लेते हैं कि पेट खराब है इसलिए उल्टी कर रहा है, उल्टी पे हम इतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछते। अब उसकी सोचे बीमार हैं तो उल्टी वाली सोचे हो रही है, गंदी सोचे बाहर निकल रही है। उसका मूड खराब है इसलिए वो हमारे ऊपर चिल्ला रहा है। सो हर चीज के पीछे, बिकॉज यू आर सिटिंग इन अ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, ये शरीर की बीमारी है। जिस तरह किडनी कैसे फंक्शन कर रही है, अगर किडनी खराब है तो क्या साइड इफेक्ट है, लिवर खराब है तो क्या साइड इफेक्ट है, अगर आंखों में कुछ खराबी हो गई है तो क्या साइड इफेक्ट है, उसी तरह से दिमाग खराब हो गया है तो दिमाग के सारे साइड इफेक्ट आप 7 दिन में देख रहे हो। आप घर में भी देख रहे थे, आप यहाँ पे भी देख रहे हो, ये उसकी बीमारी के साइड इफेक्ट है। अब यही चीज फैमिली को समझनी कितनी मुश्किल है। अब आप चाहते हो आपका पेशेंट बैठ के सुने, पेशेंट तो भी होश में ही नहीं है, आपकी सारी एज हाँ हाँ बैठ जा। अब वो एक माँ क्या बोल रही है, ये सुन ले, इसको समझ आ जाए, और हम माँ को समझा रहे हैं भाई समझ ही बीमार है। तो आप माँ होके और बिना बीमार हुए नहीं समझ रहे, तो जिसकी समझ खराब है उसको हम कैसे समझाएं?